गुरु के दायरे में, इन मास्टर्स शेल्टरिंग ग्रेस। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे पिताजी अपने परिवार के साथ मुरादाबाद में रहने लग गए। वो कुछ मजदूरी करते थे और मेरी माता ने एक सिलाई मशीन ले ली थी जिससे वो कपड़े सिलती थी, और इस तरह से घर का कुछ खर्चा चलने लग गया। वहीं पर मेरे चौथे भाई का जन्म हुआ मुरादाबाद में ही। 3 भाई तो मेरे पाकिस्तान से मेरे माता पिता के साथ आए थे, मेरे चौथे भाई का जन्म मुरादाबाद में हुआ। मेरी माता अब सावन आश्रम दिल्ली में आने लग गई थी। उसके पास जैसे ही 1 रुपया होता था, क्योंकि मुरादाबाद आने जाने का खर्चा लगभग 1 रुपये होता था उसका, तो वो दर्शन करने के लिए दिल्ली आ जाती थी और सावन आश्रम दर्शन करके वापस जाती थी। मेरी माता को दर्शनों की काफ़ी तड़प होती थी, तो उसकी दर्शनों की इसी तड़प ने शायद उनके मन में ये लालसा पैदा की कि हम दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। पिताजी को भी शायद ये लगा कि करनी तो मजदूरी है, हमारा कौन सा कोई यहाँ बिजनेस है या कोई ऐसा दुकान है, तो मजदूरी हम दिल्ली में कर लेंगे। तो यही सोच शायद उनको दिल्ली में ले आई। ये शायद 1953 की बात है जब मेरे माता पिता दिल्ली आ गए। दिल्ली आकर पहले उन्होंने राणा प्रताप बाग में एक मकान किराए पर लिया, शायद 30 रुपये महीना। कुछ महीने बाद उन्हें लगा कि किराए पर रहना थोड़ा मुश्किल होगा, कुछ पैसे जोड़ने चाहिए, तो उन्होंने सावन आश्रम से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक झुग्गी खरीद ली। इस झुग्गी के लिए उन्होंने 175 रुपये, पौने 200 रुपये दिए और वो झुग्गी खरीद ली। अब इस झुग्गी में कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं थी, उसमें कोई वॉशरूम या टॉयलेट नहीं था, उसमें पानी का कनेक्शन नहीं था, पानी बाहर से भर के लाते थे 200-300 मीटर दूर से बाल्टियों में। घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था, रात को रोशनी करने के लिए लालटेन जलाते थे। बिजली नहीं है तो गर्मी में पंखे का तो सवाल ही नहीं उठता, तो वो हाथ वाले पंखे से गुजारा करते थे। तो ये काफ़ी मुश्किल हालात थे, लेकिन महाराज जी की याद में इनका समय ठीक निकल रहा था। मेरी माता रेगुलर भजन करती थी, उसका भजन बनता भी था। जैसे मैंने पहले बताया कि मुश्किल हालात में उसके कानों में अंतर का शब्द गूंजता रहता था। मेरी माता मुझे अक्सर कहती थी कि मैंने नाम बाबा सावन सिंह जी महाराज से लिया, उन्होंने बहुत दया की, लेकिन गुरु की महानता का, गुरु के प्यार का थोड़ा एहसास शायद उन्हें संत कृपाल सिंह जी महाराज के चरणों में ज़्यादा मिला। उन्हें संत कृपाल सिंह जी महाराज के साथ कुछ ज़्यादा नज़दीकी महसूस हुई। इसी झुग्गी में सन 1961 सितंबर महीने में मेरा भी जन्म हुआ। हमारे घर में उसी झुग्गी में रेगुलर सत्संग होता था। अब मुझे नहीं याद कि वो कब से सत्संग हो रहा था, लेकिन जब मैं अपने बचपन को थोड़ा सा याद करता हूँ तो मुझे यही याद आता है कि जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा याद करता हूँ तो रेगुलर सत्संग होता था मेरे याद से पहले से ही। घर में कोई जगह तो थी नहीं, तो गली में दरियाँ बिछाते थे और होशियारपुर के एक करम सिंह जी थे जो सत्संग करने के लिए आते थे। हमारे घर से लगभग 300 मीटर दूर जोशी जी का घर था, जिनके पास बिजली का कनेक्शन था। कोई 250-300 मीटर लंबी तार खरीदी और उनके घर से बिजली का कनेक्शन लेते थे। तो उससे एक बल्ब जला देते थे जिससे सत्संग के लिए रोशनी हो जाती थी। करम सिंह जी
जो सत्संग करने आते थे वो शायद लाउड स्पीकर खुद साथ लाते थे, तो बिजली के कनेक्शन से वो लाउड स्पीकर भी चलता था। तो इस तरह से सत्संग घर में रेगुलर होता था। मुझे याद है घर से 200-300 मीटर दूर से पानी भर के बाल्टियों में लाके गली को पहले धोते थे, उस जगह को। मेरे पिताजी साइकिल पर दरियाँ किराए पर लाते थे, 2 दरियाँ शायद लाते थे। मैं उनके साथ साइकिल पे आगे डंडे पे बैठ के उनके साथ जाता था। वो दरियाँ सत्संग के लिए वहाँ बिछाते थे। एक दुकान थी, पिताजी वहाँ से फीकी फुलियाँ और उनमें शायद कुछ मीठी फुलियाँ या बताशे सत्संग के लिए, प्रसाद के लिए लेकर आते थे। मैं साथ ही जाता था। तो ये गुरु के प्यार में एक जीवन बड़े आराम से निकल रहा था, हालांकि अभावों में निकल रहा था, लेकिन वो अभाव दुनिया की चीज़ों के थे। गुरु का प्यार उसमें उन अभावों को महसूस नहीं होने देता था। इतने जो मुश्किल हालात थे जिसमें मेरे माता और पिता रहते थे, उसमें भी वो घर में सत्संग करवाते थे। तो आप ये खुद अंदाज़ा लगाइए कि वो उन्हें गुरु से कितना प्यार मिलता होगा, क्या मिलता होगा कि वो सत्संग करवाने को इतनी अहमियत देते थे। तो ये मैं अपनी अगली वीडियो में कुछ कोशिश करूँगा कि गुरु का प्यार उन्हें कैसे मिलता था। ये मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूँगा कि मैं अपनी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।